So, good morning, guys, and welcome back once again on Manoj Cybersecurity Expert. Or I would like to extend my gratitude to all my viewers who are watching me and supporting me from across India. Thank you so much, all viewers. And today we are going to discuss about multiple compliances which is used in the organizations and which is mandatory and why compliances are mandatory. ओके तो इसमें हम बात करेंगे तीन चार मेजर कंप्लेंट्स की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका ISO IEC 27001 सर्टिफिकेशंस, उसके बाद से आपका GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, उसके बाद से DPDP एक्ट 2023 विच इज़ लॉन्च बाय इंडिया गवर्नमेंट, और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसके बाद से बात करेंगे HIPAA विच इज़ लॉ बाय US गवर्नमेंट। और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले तो ये हाईलाइट करूँगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में पेनल्टी हुए हैं इस पॉलिसी के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, चाहे इस लॉ के द्वारा, वो आपको समझना ज़रूरी होगा, ताकि फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी लेने के पहले आपको ज़रूर समझना चाहिए कि भाई कंप्लेंट्स को मीट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो सबसे मैसिव अटैक हुआ है, जो GDPR ने पेनल्टी की है, वो हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम, जिसका पेनल्टी वैल्यू था 10,000 करोड़ देना पड़ा GDPR को। उसके बाद से हुआ AWS सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज, जो दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा डेटा सेंटर है क्रॉस इंडिया, उसके ऊपर पेनल्टी GDPR ने किया था डेटा वायलेशन में 6,500 करोड़। उसके बाद से हुआ अटैक आपके इसमें गूगल को भी देना पड़ा 400 करोड़। HIPAA ने पेनल्टी किया है एंथम INC मेडिकल पॉलिसी को वायलेट करने के लिए, उनको देना पड़ा 130 करोड़। ठीक है, इंडिया में जो अटैक हुआ था दिल्ली NCR, जो एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल, जो इंडिया का बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसमें जो अटैक हुआ था उनका पूरा सर्वर डाउन, रैंसमवेयर अटैक हुआ था, उनका पूरा सर्वर डाउन, 15 दिन तक मैनुअल काम करना पड़ा। अटैकर का डिमांड था कितना, 200 करोड़ का, लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ और फिर बाद में डेटा को सेव किया गया। तो सोचिए, जहाँ पर उतने बड़े हॉस्पिटल जिसको मैनुअल काम करना पड़ सकता है, मैनुअल काम का मतलब समझते हैं आप, मैनुअल काम का मतलब पेन पेपर पर काम, पूरा पेशेंट रिकॉर्ड पेपर और पेन से लिख करके मेंटेन करना पड़ा। तो और ये क्यों हो रहा है, इसके होने का रीज़न एक ही है कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी में प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मिड लेवल की कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के अपना प्रोटेक्ट कर रही है, ऑडिटिंग में पकड़े जाते हैं, डेटा लीकेज होता है। अब एक बेंगलोर की कंपनी थी, एक मेल आता है उसको, और मेल में लिखा था कि इनवॉइस अटैच। जैसे ही एम्प्लॉय ने अटैचमेंट खोला, पूरा का पूरा नेटवर्क इंक्रिप्टेड हो, बिकॉज ऑफ प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वेंडर भी सही रहना चाहिए और बायर को भी सोचना चाहिए कि वेदर आई एम मीटिंग ऑल दिस एक्ट और नॉट। Like I must have to meet DPDP Act, I must have to meet GDPR, I must have to meet HIPAA, and I must have to do the certifications, ISO certifications। बड़े कंपनी में अगर साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लेने के लिए जाएंगे आप, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आर योर कंपनी सर्टिफाइड बाय ISO? इफ यस, कम टू मी and present your solutions. If no, we cannot entertain such kinds of company which is not certified by ISO। क्योंकि ISO सर्टिफिकेशंस एक फ्रेमवर्क होता है पूरे नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके अंदर यूजर क्रेडेंशियल्स, यूजर प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, पासवर्ड पॉलिसी और सारे चीज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वजह है। और स्पेशली ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा जो हमारे चीफ
टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स जो बड़े बड़े कंपनी में हैं, उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास डेटा बहुत ज़्यादा है और लार्ज नेटवर्क है, तो वैसे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर वेंडर की ज़रूरत है जो हर चीज़ में एक्सपर्टीज रखता हो, जिसकी सिक्योरिटी डीपीडीपी लॉ को मीट करेगी, जिसकी सिक्योरिटी जीडीपीआर को मीट करेगी, जिसकी सिक्योरिटी हीपा कंप्लेंट्स को मीट करेगी। अगर वैसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर से अगर आप ले रहे हैं तो विल सेव इन द फ्यूचर। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा पेनल्टी कंपनी कहाँ से देगी? बहुत सारी कंपनी बर्बाद हो जाती है क्योंकि पैसा नहीं है देने के लिए, बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि ला है, ला तो अपना ये करेगी। अब डीपीडीपी ने जो लॉन्च किया है, डीपीडीपी का भी बहुत हाई लेवल का पेनल्टी है। इसका 50 करोड़ से स्टार्ट हो करके 250 करोड़ तक का पेनल्टी है। चूँकि अभी तक तो कोई पेनल्टी हुआ नहीं है, क्योंकि डीपीडीपी जो इंडिया लॉन्च किया है वो रिसेंटली हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर से अगर कुछ भी हो रहा है तो 100% पेनल्टी होगी। और दूसरा मैं ये बताऊंगा इस पॉलिसी के अंदर कि आपको जो भी बायर है चाहे जो भी सेलर है, तो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए और प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, अगर आप डीपीडीपी पॉलिसी मीट कर, जीडीपीआर का क्या कहना है, डीपीडीपी का क्या कहना है, जीडीपीआर का कहना क्या है कि अगर आपकी कंपनी कहीं पर भी हो, फ्रॉम वेरेवर यू आर ऑपरेटिंग, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, मेरा पॉलिसी क्लियर है कि अगर आपका एक भी क्लाइंट जो यूरोप में है, अगर उसके अंदर से आपके कंपनी का डेटा ब्रीचेस होता है, यूजर कंसेंट वायलेट होता है, तो जीडीपीआर 100% फाइन करेगी, क्योंकि यूरोपियन गवर्नमेंट का ये लॉ है जो जीडीपीआर, और उसको किसी को छोड़ेगी नहीं। जैसे मैं बताया, गूगल दे चुका है, AWS दे चुका है, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां, ब्रिटिश एयरवेज दे चुका है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़े बड़े पेनल्टी दे चुके हैं। व्हाट अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ओनली 100 and 200 people are sitting, and if they are not meeting the proper requirement, and if something is happening due to some data breaches and due to some gaps of security, in that case who will be responsible? So my message to all those kinds of company who are mid-level of company, they also have to protect the data as per the law which is released by government of different like government of India, government of Europe and USA government, ठीक है। और उसमें कुछ करना नहीं, आपको प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में साइबर सिक्योरिटी डिज़ाइन करनी है। जैसे आपने गेटवे पर फायरवॉल कर दिया, आपने इन पॉइंट पर इन पॉइंट प्रोटेक्शंस कर दिया, उसमें आपने पैच मैनेजमेंट डाल दिया, उसके बाद से आपने IAMs डाल दिया, उसके बाद से आपने HIEM डाल दिया, उसके बाद से आप BAPT टेस्टिंग करा रहे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो भी लूप्स होल होते हैं, चाहे जो भी फ्लॉ होता है नेटवर्क के अंदर, वो पता चल जाता है फिक्स करने के लिए। उसके बाद से लॉट ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स, जो जैसे मैं ऑलरेडी अपने सारे वीडियोस में बता रहा हूँ, जो नेटवर्क आपके एक्टिव नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है, उसमें आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है और उस प्रॉब्लम को आप इमीडिएट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैं बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि एक्ट क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, कंप्लेंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बड़े बड़े IT टीम, IT प्रोफेशनल who are positioning the different solution to organization, they are not very much clear about the policy. Like they don't have idea about GDPR, they don't have idea about DPDP Act 2023, they even don't have proper idea about ISO certifications. तो उसके लिए क्या करती है कि कंपनियों को लॉस करना पड़ता है और प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं हो पाती। तो ये आज का वीडियो इसके लिए है, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे सारे व्यूअर्स को, एंड रियली अ वेरी फैंटास्टिक रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल माई व्यूअर्स अक्रॉस इंडिया, एंड माई स्पेशल थैंक्स टू all the social site workers who are watching this video and giving me a lot of views. एंड मैं फ्यूचर में इसको बहुत ही हाई लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। साइबर सिक्योरिटी के सारे मेजर कॉन्सेप्ट को कवर करना चाहता हूँ, जिसमें आपके और आपके कंपनी को बेनिफिट होगा। देखिए, मेरे वीडियो का पर्पज़ है कि आपको लाभ हो, आपको बेनिफिट हो, और मुझे हो भी रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों को बेनिफिट हो रहा है।
जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको भी और मुझे भी, क्योंकि आप फ्यूचर में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, चाहे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, अपनी कंपनी को शेप कर सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं जहाँ से मैं अपने साइबर सिक्योरिटी को पोजीशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए और इसमें कि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, जो भी हाई टेक्नोलॉजीज वीडियो है, मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि ऑन डेली बेसिस और अल्टरनेट डेज में आपको अपडेट मिलता रहे। और आप एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट होना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं ये सोचता हूँ और इसके वजह से मैं सारे न्यू टेक्नोलॉजी, जो कोर टेक्नोलॉजी है, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि बिफोर हैविंग दोज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू मस्ट अवेयर दिस काइंड्स ऑफ सिचुएशंस में कम्स इन द फ्यूचर, सो आई हैव टू अलर्ट. Okay, so whenever you are going to implement any kinds of security, you must have to meet all this law. If you are not, if you are unable to understand, then call consultant, call us. I mean, we are having dedicated consultant to design the complete cyber security based on all the law. We have dedicated and supports for the GDPR protections. We have dedicated support for DPDP Act. We have dedicated support for HIPAA compliance, which is released by government of USA. तो हम लोग सपोर्ट करते हैं और फ्री में कंसल्टेंसी देकर के नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। अगर छोटी मोटी कंपनियां आपको सोल्यूशन दे रही है तो वो आपको, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो साइबर एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते हैं। वो तो एक आईटी वेंडर है जो आपको दे रही है। और जनरली जो एसएमबी लेवल की कंपनियाँ क्या होती है, जो भी 50 यूजर्स 100 यूजर कोई भी प्रोडक्ट ले लेती है, क्योंकि उनका डेटा उतना सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन बाई चांस अगर किसी न किसी वजह से कोई कंप्लेन होता है, कंपनी का नाम बदनाम होता है, क्योंकि कंपटीटर उसका बात करते हैं, मार्केट में पूरा फैल जाता है वो न्यूज़। उसके बाद से कंपनी अपना ट्रस्ट खो देती है, वेंडर अपना ट्रस्ट खो देता है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए माई क्वेश्चन इज वाई नॉट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन ए सच वे वेयर यू आर मीटिंग द ऑल पॉलिसी एंड बोथ विल बी हैप्पी, कस्टमर एज वेल एज वेंडर। द वेरी सिंपल फंडा, ठीक है। इसमें दोनों को खुश रहना है, कस्टमर भी खुश रहेगा और वेंडर भी खुश रहेगा, क्योंकि हाँ भाई चलो। और कुछ प्रॉब्लम्स होता है, देखिए अभी क्या होता है कि ISO सर्टिफिकेशन लेने का पर्पज़ क्या है कि इन केस अगर DPDP पॉलिसी के अंदर वायलेट होता है, चाहे GDPR वायलेट होता है, ISO बहुत ही सपोर्ट करता है। ISO इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि कंपनी जो भी सर्वे होता है वो समझते हैं कि भाई अगर ISO सर्टिफाइड कंपनी है तो निश्चित रूप से प्रॉपर प्रोटेक्शन होगा। लेकिन अगर बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल होता है, कोई यूज़र कंसेंट, कोई यूज़र कंप्लेन करता है, चाहे कोई इंटरनेट पे कंप्लेन करता है, वहाँ से प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, डार्क वेब में चला जाएगा। डार्क में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डार्क वेब में डेटा बिक जाएगा, फिर कंपनी का पूरा बदनाम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए यू नीड टू अपॉइंट ए कंसल्टेंट और यू हैव टू सेलेक्ट ए कंसल्टेंट हु आर एक्सपर्ट इनटू साइबर सिक्योरिटी एंड माई कंपनी ऑफर ए कंप्लीट पॉलिसी बेस्ड डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इन ऑल द वे. So thanks guys, and thanks for your fantastic support across India. I'm very happy to receive your beautiful and fantastic supports on my YouTube channels and Instagram. Thank you so much, sir.